तो हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 10th प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहले का आज मैं चौथा बताऊंगी जो 5005 है, जिसका अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो 5005 है इसको हम लोग काटेंगे। तो ये पहले हम लोग देखिए किससे कटेगा। पहले हम लोग 5 से काटेंगे तो 1 0 0 1 जाएगा। फिर इसको हम लोग 7 से काटेंगे क्योंकि ये किसी से कटने की उम्मीद नहीं लग रही है, तो इसीलिए चलिए देखते हैं। 7 कम 7, फिर यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर जाएगा, फिर 4 बार जाएगा, फिर 2 बचेगा तो ये हमारा 3। फिर अब देखेंगे ये किससे कट रहा है, तो हम लोग इसको अब 11 से काटेंगे तो 1 3। फिर इसको हम लोग 13 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारा 1। तो लिखेंगे अतः 5005 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो अब यही हमारा ये आंसर हो जाएगा। नंबर पहला का 5वां वाला बताऊंगी जो हमें दिया है 7429 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। तो चलिए देखते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पर 7429 को काटेंगे। तो देखेंगे ये किससे कट रहा है, तो हम लोग पहले इसको 17 से काटेंगे तो हमारा 437 बचेगा। फिर इसको हम लोग 19 से काटेंगे तो ये हमारा 23 बार में जाएगा। फिर अब जो संख्या 23 है वो किसी से नहीं कटती है, तो इसीलिए हम लोग अब 23 लेंगे। तो 23 से 23 जब काटेंगे तो 1 बचेगा। तो चलिए लिखेंगे अतः 7429 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। थोड़ा साफ से इसको लिख देते हैं, 17 गुणे 19 गुणे 23। अभी 23 13 नहीं रहना, यहाँ पर 23 रहेगा, गलती हो गया। तो अब यही हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो पहले चलिए बार हम लोग आप लोग को बता देते हैं, जो 7429 है पहले हम लोग उसको काटेंगे तो वो किस संख्या से कट रहा है। तो जब हम लोग काटेंगे तो ये ना ही 2 से कटेगा ना ही 3 से। आप लोग ट्राई करिएगा 2 से भी काटे, लेकिन वो नहीं कटेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सीधे 17 से काटा है तो ये 437 बार में गया है। और ये जो 437 है फिर ये हम लोग उसको 19 से काटे हैं तो ये हमारा 23 बार में गया है। फिर ये जो 23 है इसको हम लोग 23 से बार में नहीं काटेंगे, मतलब 23 है वो 23 से ही जाएगा, तो इसीलिए हमारा ये 1 हो गया। तो लिखेंगे अतः 7429 का अभाज्य गुणनखंड 17 गुणे 19 गुणे 23, यही हमारा भी आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार अब हम लोग आगे के क्वेश्चन में चलेंगे।